नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मायके की चिपड़ी रोटी से तो कहीं ज़्यादा अच्छी ससुराल की सूखी रोटी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। बबीता नाम की एक लड़की थी जो अपने पिता की बहुत ही लाडली थी। उसे कोई भी बोले या कुछ डांटे तो उसके पिता को सहन नहीं होता था। बबीता इतने लाड प्यार से बिगड़ैल होती जा रही थी। उसके पिता की वजह से उसे कोई भी डांट या बोल नहीं सकता था। बबीता के दो भाई थे, एक बबीता से बड़ा था और एक बबीता से छोटा था। जब बबीता बड़ी हो गई तो उसके पिताजी ने उसकी शादी एक अच्छे से घर में करा दी। उन्होंने बहुत सारा दान दहेज दिया। बबीता के इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन आदि तमाम तरीके के सामान दिए ताकि उसकी बेटी को किसी चीज़ की कोई कमी न हो। बबीता के ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, परंतु बबीता सिर्फ अपनी ही मनमानी करती रहती थी। अगर उसकी सास उससे कुछ बोल देती थी तो वह बार बार मायके जाने की धमकी देने लगती थी। कुछ समय बाद बबीता के एक बेटा हुआ। बबीता और उसके पति में छोटी सी नोक-झोंक हो गई। बबीता ने गुस्से में आकर अपने मायके वालों को बुला लिया। बबीता के पिताजी ने बबीता के ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रथा का केस दर्ज करा दिया और अपनी बेटी को लेकर अपने घर चला गया। बबीता कुछ महीनों तक अपने मायके में शान और घमंड के साथ रही। उसका पति अब रिहा हो गया था, पर उसका केस अभी भी चल रहा था। बबीता का बेटा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जब वह अपने पिता के बारे में पूछता तब वह उसे डांट मारकर चुप करा देती थी। बबीता की माँ से अब इतना काम नहीं होता था, जिस कारण बबीता को ही घर का काम करना पड़ता था। जिस बड़े भाई की शादी हो गई थी, उसकी बीवी यानी बबीता की भाभी जब उसके बच्चों या बबीता को देखती तो गुस्से से बोलती, घर के खर्चे कम थे क्या, जो अब इन दोनों के भी खर्चे उठाने पड़ेंगे। और ये महारानी अपने बच्चे के बहाने पूरा दिन आराम करती रहती हैं। अगर घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा, यहाँ कोई आश्रम नहीं खुला है। तब बबीता की माँ बोलती है, बबीता थोड़ी बहुत अपनी भाभी की मदद कर दिया करो। मेरे जीवन में तो सुख ही नहीं लिखा है। पहले अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ, फिर बच्चों के बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ। इस पर बबीता बोली, अरे माँ, चीकू को सुलाते सुलाते आँख लग गई थी। अपने बच्चों को सुलाकर बबीता रसोई घर में घुस गई। माँ पिताजी के लिए परहेजी खाना और भैया भाभी के लिए हाई प्रोटीन वाला खाना और खुद के लिए उन दोनों में जो बचता था वही खाना होता था। रात को जब बबीता किचन साफ कर रही थी तब उसका बेटा जग जाता था, लेकिन उसे लेने वाला कोई नहीं होता था। अब बबीता की दिनचर्या यही सब हो गई थी। जब बबीता का बेटा जगता या रोता, उसके लिए वह दूध बनाकर कमरे में ले जाती और कमरा अंदर से बंद कर लेती, क्योंकि उस बच्चे की रोने की आवाज़ अगर कमरे से बाहर निकलती तो उसके भैया भाभी सब उस पर गुस्सा करते। बबीता अब पूरे दिन का काम अकेले करती और अपनी माँ की सारी बातें सुनती और रोज रोज उसकी भाभी भी ताने कसती रहती। बबीता अब बंद कमरों में यही सोचती रहती, इससे अच्छा तो मेरा ससुराल ही था। मैं अपने पति और सास से इतना झगड़ा करती, फिर भी वह मुझे प्यार से ही समझाते थे। मैंने ही गुस्से में आकर गलत फैसला लेकर अपने पति को जेल भेज दिया था। अब बबीता अपने ससुराल जाती है और अपने ही किए पर माफ़ी मांगती है और रोने लगती है। मैंने जो किया बहुत गलत किया है। उसका पति और उसकी सास उसे माफ़ करना नहीं चाहते थे, पर जब एक पिता अपने बेटे और एक दादी अपने पोते को देखती है तो उनका दिल पिघल जाता है। वह उसे बच्चे के लिए माफ़ कर देते हैं, लेकिन उन्होंने उसके सामने एक शर्त रखी कि उसे ससुराल या तो मायका, दोनों में से एक को ही चुनना है। उसके लिए यही सज़ा है। बबीता ने अपना ससुराल चुना। मायके की ताज़ी और चुपड़ी रोटी से अच्छी ससुराल की सूखी रोटी ही होती है। और बबीता ने साथ में ये भी कहा
कि अब मैं जब मरूंगी तो मेरी अर्थी ही इस घर से निकलेगी।